श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी नामिने गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकावैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। पता नहीं हाँ वो तार तू खोल के रखा था। चलो कदाचित कालिंदितट विपिना संगीत तरलो मुदा नारिवदना कमला स्वाद मधोपह रमा शंभो ब्रह्मा मरपते गणेशार्चितपदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे राधे व्रज देवी के चललिते हे नंदा सोनकोतः घोषन्ताविते सर्वतो व्रजपुरे खेदे महाविहवलो वन्दे रूप सनातनो रघुजुगौ श्रीजीव गोपालको श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रस्मदे परमाराधितम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपादष्टोत्तर शतों श्रीमद्भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम पूर्वक उनके हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हरिकथा सबन विपाशु सज्जन वृंद मातृवृंद सबके प्रति यथा योग्य अभिवादन पूर्वक सबकी प्रसन्नता प्रार्थना करता हूँ। तो हम लोग श्रवण कर रहे श्री चैतन्य भागवत के मध्य खंड के 10वें अध्याय हरिदास ठाकुर जी के बारे में श्रीमन महाप्रभु जी यहाँ पर वर्णना कर रहे हैं कि हरिदास ठाकुर जी ने जो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी के लिए स्तुति लिखे हैं, स्तुति कीर्तन किया है, अगर उनका कोई श्रवण करते हैं तो उनको कृष्ण प्रेम धन मिल जाएंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यही वचन मोर नहे सर्वशास्त्र कय भक्ताख्यान सुनिले कृष्ण ते भक्ति है। वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि भक्तों की महिमा श्रवण करने मात्र से कृष्ण में अनन्य भक्ति होती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं करना चाहिए। और हरिदास ठाकुर जी जैसे उच्च कोटि के वैष्णव और भक्त मिलना कितना दुर्लभ है, और ऐसे भक्तों के महिमा, ऐसे भक्तों की चरित्र गाथा श्रवण का, गुण कीर्तन का अवसर जब हमें मिलते हैं तो हमें अवश्य ही इसका लाभ उठाना चाहिए।
महाभक्त हरिदास ठाकुर जय जय, हरिदास संगे सर्व पाप क्षय। कहते हरिदास ठाकुर जी का नाम स्मरण करने मात्र से हमारे सभी प्रकार के पाप विनष्ट हो जाते हैं, क्योंकि हरिदास ठाकुर जी को स्वाभाविक रूप में अगर उनको हम स्मरण करेंगे तो भगवत स्मृति स्वाभाविक हो जाएगी ना। क्योंकि हरिदास ठाकुर जी जब नाम से ही हमें पता चल जाएगा हरिदास ठाकुर, तब क्या दिमाग में आएगा कि वे नित्य प्रति 3 लाख माला जप करते। अब किन के माला जप करते? भगवान कृष्ण के, कृष्ण नाम माला जप करते। तो इसीलिए हरिदास ठाकुर जी को स्मरण करने मात्र से भगवत स्मृति जागृत हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि हरिदास स्मरणे सर्व पाप क्षय। हरिदास ठाकुर जी को स्मरण करने मात्र से सभी प्रकार के पाप विनष्ट हो जाते हैं। केहो बोले चतुर्मुख जन हरिदास, केहो बोले प्रहलादेर जन प्रकाश। कोई कहता कि ये जो हरिदास ठाकुर जी, ये तो ब्रह्मा जी ही है, चतुर्मुखी ब्रह्मा। तो कोई कहता अरे ये तो प्रहलाद महाराज जी के प्रकाश है। सर्वमते महाभागवत हरिदास, चैतन्य गोष्ठीर संगे जहार विलास। ब्रह्मा शिव हरिदास हेन भक्त संग, निरवधि करिते चित्तेर बर रंग। हरिदास संपर्श वांछा करे देवगण, गंगा वांछन हरिदासेर मज्ज। ये जो हरिदास ठाकुर जी है, इनके सेवा या इनके अंग स्पर्श प्राप्ति के लिए देवताएं भी प्रयास करते हैं। साक्षात गंगा माता भी इच्छा करती है कि हरिदास मेरे गंगा में आकर के अवगाहन करे, मैं उनका स्पर्श प्राप्त कर पाऊं। क्यों? क्योंकि वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम। वैष्णवों के हृदय में, भक्तों के हृदय में साक्षात भगवान विश्राम करते हैं। इसीलिए उनके संग प्राप्ति के लिए देवी देवताएं भी प्रयास करते रहते हैं। स्पर्शेर किदाए देखिले हरिदास, छिंडे सर्वजीवेर अनादि कर्म पास। जहां पर हम छुआछूत का विचार रखते हैं, वैसे में हरिदास ठाकुर जी को दर्शन करने मात्र से ही हमारे भवबंधन के जो पास है ना, भवबंधन के जो डोर है, ये टूट कर करके कर्म बंधन से मुक्त होकर के हम क्या होते हैं? भगवत प्राप्ति के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। तत्कालीन समय में तथाकथित कुछ लोगों ने हरिदास ठाकुर जी को ये कह करके धुतकारा किए, यवन कुल में आया है, ये कृष्ण नाम ग्रहण का योग्य नहीं है। ये तो अहोभाग्य है हमारा कि हम इस समय में आकर के भगवत नाम का संकीर्तन कर पा रहे हैं उच्च स्वर से। आज से 535-40 वर्ष पहले नवद्वीप के शहरों में, नगरों में ये प्रचलित प्रथा बना हुआ था कि आप उच्च स्वर से हरिनाम संकीर्तन करेंगे तो इसमें पाप लगेंगे, इसमें अपराध होगा। ये सबके विचार में था, परंतु श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं ये कदापि नहीं हो सकता। भगवत नाम सुमिरन से कैसे कोई पाप कर सकते हैं? ऊपर से उच्च स्वर से हरिनाम संकीर्तन या हरिनाम का जाप करने से आपको करोड़ों गुना फल अधिक प्राप्त होते हैं। स्थावर जंगम आदि बोलिते ना पारे,
कहते जो स्थावर है जंगम आदि है वे कह नहीं सकते हरे कृष्ण, कह नहीं सकते जय श्री राम, परंतु आप जब हर उच्च स्वर से हरिनाम संकीर्तन का जाप करते हो उससे क्या होता है, उस स्थावर उस जंगमों को वो शब्द, वो ब्रह्म शब्द ध्वनित होकर के उनके पास तक जब पहुंच जाते हैं ना तो उनका कल्याण हो जाते हैं। इसीलिए कहते कि जो लोग इस विचार में रखते हैं कि भाई हरिदास ठाकुर जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ये यवन है, ये तो महामूर्ख है। यहाँ पर लिखते हैं प्रभुपाद जी, ग्रंथकार सर्वशास्त्रेर सारोद्धार करिया बलितेছেন, বৈষ্ণবকে দর্শন করিলে দর্শনকারীর সকল সৌভাগ্যের উদয় হয়। জীব অনাদি বাসনা বশে কর্ম রজ্জু গ্রন্থিতে আবদ্ধ আছে। পরম সুক্ত হরিদাসকে দেখিলে, পরম মুক্ত হরিদাসকে দেখিলে নিজের ভোগ পিপাসা বিদরিত হইয়া সকল অনর্থ হইতে যাহারা মুক্ত হন। যাহাকে দেখিলে এরূপ হয় তাহার স্পর্শের দ্বারা তদপেক্ষা অধিক মঙ্গলের বিষয়ে শাস্ত্র তার স্বরে गान করেন। कहते हरिदास ठाकुर जी को जिनको दर्शन से ही हमारा इतना कृष्ण प्रेम प्रस्फुटित होने लगते हैं तो उनके स्पर्श प्राप्त करने से न जाने क्या हो जाएगा। हरिदास ठाकुर जी को दर्शन करने मात्र से अगर भगवत प्रेम जागृत हो सकते हैं तो उनको स्पर्श करने से तो हम विह्वल हो जाएंगे, हम मदमत्त हो जाएंगे, हम पागल हो जाएंगे। तो इसीलिए कहते कि ये जो भवपास बंधन है, कर्म बंधन है, इन भवपास बंधन से मुक्त होने के लिए ऐसे वैष्णवों के संसर्ग में रहना, ऐसे वैष्णवों के आश्रय में रहना साधक के लिए बहुत आवश्यक है। इसमें प्रभुपाद जी एक श्लोक का वर्णन किया है, आपन्न संस्कृतिम घोराम यन्याम विवसो गृणन ततो सद्य विमुच्येति यद विवेहति स्वयं भयम। भागवतम का ये श्लोक है। कहते आपन्न संस्कृतिम घोराम यन्याम विवसो गृणन ततः सद्य विमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम। कहते हैं यहाँ पर कि जिनके नाम ग्रहण करने मात्र से हमारे संसार के भवबंधन नष्ट हो जाते हैं, संसार के ये जो घोर संसार है, ये संसार का घोर कट जाते हैं, ऐसे उनका नाम ग्रहण करने से हम विमुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जद विभेति स्वयं भयम, भय भी जिनसे भयभीत हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना, कालों का काल महाकाल, और ऐसे अनेकों महाकालों के महाकाल कौन है? हमारे ठाकुर नंदलाल। आजकल बड़े लोग क्या करते हैं, टैटूज बनाते हैं, गाड़ी में लिख करके रखते हैं कि कालों के काल महाकाल। तो कालों के काल महाकाल अगर है तो ऐसे अनेकों महाकालों के भी महाकाल है हमारे नंद नंदन भगवान नंदलाल। इसीलिए कहा जाता है जद विभेति स्वयं भयम, भगवान भयभीत नहीं होते हैं, ऊपर से स्वयं भय भी भगवान से भयभीत होते हैं। जद विभेति स्वयं भयम, भय भी जिनसे भयभीत हो ऐसे है भगवान नंदलाल। प्रहलाद जे हेनो दैत्य कपि हनुमान, এই মতো হরিদাস নিচ জাতি নাম।
देखिए, प्रहलाद महाराज जी कौन से उच्च कोटि के ब्राह्मण के थे? असुर वंश में आया हुआ था वो। अगर जाति धर्म के हिसाब से अगर विचार किया जाएगा तो हनुमान जी कौन से कुल के थे? मनुष्य तक नहीं थे, वे कपि कुल के थे, बंदर कुल के थे। उसी प्रकार हरिदास ठाकुर जी निम्न कुल में आकर के भी उन्होंने आपने आपको सर्वोत्कृष्ट वैष्णव में प्रतिष्ठित करना किया। उन्होंने कैसे? केवल और केवल भगवत नाम जाप के द्वारा। हरिदास कांदे कांदे मुरारी श्रीधर हसिया तंबुल खाए प्रभु विश्वंभर। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर जी की महिमा जब महाप्रभु जी गाने लगे ना, तो उनकी महिमा को सुनते हुए महाप्रभु जी के श्रीमुख से हरिदास की महिमा सुन करके यहाँ पर मुरारी गुप्त श्रीधर पंडित बड़े भाव विह्वल गदगद हो गए हैं और उनके आनंदाश्रु प्लावित होने लगे। हरिदास कांदे कांदे मुरारी श्रीधर हसिया तंबुल खाए प्रभु विश्वंभर। बसियाछे महाज्योति खट्टार पारे महाज्योति नित्यानंद छत्र धरे शिरे। अद्वैतेर जीते भीते चाही हसिया हसिया मनेर वृत्तांत तार केह कहे प्रकाशिया। सुनो सुनो आचार्य तुम्हारे निशा भागे भोजन कराइल आमी ताहा मने जागे। যখন আমার নাহি হয় অবতার আমারে আনিতে শ্রম করিলায় পার। গীতা শাস্ত্র পড়াও বাখানো ভক্তি মাত্র বুঝিতে তোমার ব্যাখ্যা কে আছে পাত্র। যে শ্লোকের অর্থ নাহি পাও ভক্তি যোগে শ্লোকের না দেহ দোষ ছাড়ো সর্বভোগ। দুঃখ পায়ে সুতি থাকো করি উপবাস তবে আমি তোমার স্থানে হই পরকাশ। তোমারি উপাসে মই মনে উপবাস তুমি মরে যেই রহ সেই মোর গ্রাস। তিলার্ধ তোমার দুঃখ নাহি আমি সহি স্বপ্নে আসি তোমার সহিত কথা কহি। উঠো উঠো আচার্য শ্লোকের অর্থ শুনো এই অর্থ এই পাঠ নিঃসন্দেহে জানো। উঠিয়া ভোজন করো না করো উপদে উপাস তোমার লাগিয়া আমি করিব প্রকাশ। সন্তোষী উঠিয়া তুমি করো ভোজন আমি বলি তুমি যেন মানহ সপর। এই মতো যেই উঠে এই মতো যেই পাঠে দ্বিধা হয় স্বপনের কথা কবু প্রত্যক্ষ কয়। যত রাত্রি স্বপ্ন হয় যেদিন যক্ষণে যত শ্লোক সবে প্রভু কহিলায় আপনে। ধন্য ধন্য অদ্বৈতের ভক্তির মহিমা ভক্তি শক্তি কি বলিব এই তার সীমা। हरे विष्णु। हरिदास ठाकुर जी की महिमा को कीर्तन करके महाप्रभु जी अब अद्वैत आचार्य जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अद्वैत आचार्य जी के बारे में महिमा को कीर्तन कर रहे हैं। कहते हैं कि महाप्रभु जी विष्णु खट्टा के ऊपर विराजमान है और महाज्योति स्वरूप नित्यानंद छत्र धारण करते हुए महाप्रभु के सन्निकट में विराजमान है। उस समय महाप्रभु जी अद्वैत आचार्य जी को कह रहे हैं कि सुनो सुनो आचार्य तुम्हारी निशा भागे भोजनो को राइलो आमी तहा मोने जागे। अद्वैत आचार्य जी अक्सर क्या करते थे
जब महाप्रभु जी प्रकट नहीं हुए थे, तो देखते थे जब कि मैं दैनंदिन जीवन में गंगा जी में जाकर के तुलसी दल से, गंगा जल से शालिग्राम शिला का अर्चन करते थे, फिर भी भगवान प्रकट नहीं होते थे। कभी कभी वे क्रोधवश में क्या करते थे, उपवास कर लिया करते थे कि आज मैं भोजन करूंगा ही नहीं। कभी कभी कथा में बैठते थे, कथा किया करते थे, तो श्लोक के अर्थ जो उसके मर्मार्थ है, कोई एक विशेष श्लोक के मर्मार्थ, उसको भूल जाया करते थे। फिर जब किसी कारण से अद्वैत आचार्य जी सो जाते थे ना, महाप्रभु जी उनके स्वप्न में आते थे। स्वप्न में आकर के उन श्लोकों के मर्मार्थ को समझा करके फिर बोलते थे कि भाई तुम उठो, क्यों सो रहे हो, पहले भोजन करो, उसके बाद सोना, उपवास नहीं करना मेरे लिए। तो इसीलिए यहां पर कहते हैं कि শুনো শুনো আচার্য তোমারে নিশা ভাগে ভোজন করাইলো আমি তাহা মনে জাগে যখনও আমার নাহি হয় অবতার আমারে জানিতে শ্রম করিলাই অপার গীতা শাস্ত্র পড়াও বাখানো ভক্তি মাত্র বুঝিতে তোমার व्याख्या के आछे पात्र। कहते हैं जब मैं प्रकट नहीं हुआ, मुझे प्रकट कराने के लिए आपने क्या क्या साधन नहीं किए। इस प्रकार से जब महाप्रभु जी प्रकट हो, स्वप्नादेश दिया, स्वप्न को देख करके अद्वैत आचार्य जी बड़े प्रसन्न होते थे और बाद में महाप्रभु जी को कहते थे कि किसी को ये स्वप्न के बारे में बताना नहीं। इस प्रकार से अद्वैत आचार्य जी की जो भक्ति की महिमा है, साक्षात श्रीमन महाप्रभु जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि धन्य धन्य अद्वैतर भक्तिर महिमा भक्ति शक्ति की बोलिबो यही तार शिवा। कहते धन्य है आपकी भक्ति, हे आचार्य जी, आपकी भक्ति की पराकाष्ठा ये है कि मुझे इस धराधाम में प्रकट होने के लिए आपने विवश कर दिया। प्रभु बोले सर्व पाठ कहिलो तुम्हारे एक पाठ नहीं कही अजे कही तोरे संप्रदाय अनुरोधे सबे मंद परे सर्वतः प्राणिपाद दंत ए पाठ नरे আজি तोरे सत्य कही छरिया कपट सर्वत्र पानिपादंत ए सत्य पाठ। श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक है ना, उसके बारे में महाप्रभु जी अद्वैत आचार्य जी से चर्चा कर रहे हैं। भगवद गीता के 13वें अध्याय के 13वें नंबर श्लोक में कहते हैं सर्वतः प्राणी पादंत्यत सर्वतयोक्षी शिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमाप्लोके सर्वमावृतो तिष्ठति। कहते हैं যাহার হস্ত পদ নেত্র মস্তক মুখ এবং কর্ণ সমূহ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছে সেই পরমাত্মা বস্তু নিখিল চরাচরে সর্ববস্তু আচ্ছাদিত করিয়া অবস্থিত রহিয়াছেন। অতি গুপ্ত পাঠ আমি কহিল তোমারে কহিবারে চৈতন্যের গুপ্ত শিষ্য আচার্য গোসাই चैतन्य सर्व व्याख्या आचार्य ठाए। इसमें जो ये श्लोक है ना, इस श्लोक में सर्वतः प्राणी पादंत्यत सर्वतः प्राणी पादंत्यत सर्वतयोक्षिरो
मुखम सर्वतः श्रुतिमुल्लोके सर्वताम अव्यतोतिष्ठति। इसमें इस श्लोक को कई लोग भिन्न रूप में पाठ में बोला करते थे, जिसमें महाप्रभु जी कहते हैं कि संप्रदाय अनुरोधे सब मंद परे सर्वतः प्राणी पादंत यही पाठ नरे। कहने का तात्पर्य है कि कई सारे व्यक्ति होते हैं, कई सारे संप्रदाय होते हैं जहां पर शास्त्र को मनोकल्पित तरीके से प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ऐसे कुछ शंकाएं था अद्वैत आचार्य जी की, जिन शंकाओं का निराकरण स्वयं महाप्रभु जी ने कर दिया। कहते चैतन्य गुप्त शिष्य आचार्य गोसाई चैतन्य सर्व व्याख्या आचार्य रोठाई। अद्वैत आचार्य जी के दीक्षा गुरु कौन है? माधवेंद्र पुरीपाद जी है ना। अब माधवेंद्र पुरीपाद जी दीक्षा गुरु है अद्वैत आचार्य जी के, तो महाप्रभु जी के माधवेंद्र पुरीपाद जी कौन लगते हैं? परम गुरुदेव लगते हैं, क्योंकि महाप्रभु जी के गुरु कौन है? ईश्वर पुरीपाद। और ईश्वर पुरीपाद जी के गुरु जी कौन है? माधवेंद्र पुरीपाद। तो यद्यपि भौतिक दृष्टि से अगर विचार करके देखेंगे कि अद्वैत आचार्य तो महाप्रभु जी से बहुत वयोज्येष्ठ है, बहुत पूर्व में ही उनका जन्म हो चुके थे, परंतु आध्यात्मिक स्थिति ये है कि ये जो अद्वैत आचार्य है ये गुप्त शिष्य है। कौन? श्रीमन महाप्रभु के। गुप्त शिष्य का मतलब है भाव शिष्य, जैसे हम कल परसों भी चर्चा कर रहे थे। भाव शिष्य मतलब जैसे जगन्नाथ दास जी महाराज जी के प्रति जो हमारे सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर जी का भाव है, यद्यपि पंचरात्रिक विधान से दीक्षा उनसे प्राप्त नहीं हुआ, हमारे भक्तिविनोद ठाकुर जी के पांचरात्रिक विधान से जो दीक्षा प्रदान किया है, उनके गुरु जी का नाम है, क्या नाम था उनके गुरु जी का? बिहारी विनोद, हाँ विनोद बिहारी, विनोद बिहारी नहीं, बिहारी तो थे पर मैं भूल रहा हूं नाम इस समय। प्रभुपाद विपिन बिहारी है ना, विपिन बिहारी गोस्वामी, ऐसा कुछ था जो भी है। परंतु किसी विशेष कारण में भक्तिविनोद ठाकुर जी ने उनको प्रत्याख्यान किया, क्योंकि जहां पर शिव जी कहते पार्वती मैया को गुरु वहोर वहो वहो संति शिष्य विद्यापहार का दुर्लभो सदगुरु देवी शिष्य संतापहार का, ऐसे अनेक पाखंड गुरुओं के अभाव नहीं है जो शिष्य के वित्त को धन को हरण करने के लिए अनेकों प्रयास करते रहते। दुर्लभो सदगुरु देवी शिष्य संतापहार का, शिष्य के वास्तविक संताप को हरने वाले जो गुरु है ये अत्यंत दुर्लभ है। इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी ने विपिन बिहारी गोस्वामी को प्रत्याख्यान किया, क्योंकि वो सदगुरु नहीं थे। इसीलिए गुरु परंपरा में, हमारी गुरु परंपरा में उनके दीक्षा गुरु का चित्रालेख या चित्रपट हम रखते नहीं। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को चित्रपट क्यों रखते हैं? ये बाबा जी लोग बहुत ऑब्जेक्शन करते हैं हमें ना, कि एक तो आप लोग आपके गौरी मठ या इस्कॉन में बाबा जी परंपरा, खैर हमारे गौरी मठ में तो अभी भी परमहंस वेश दिया जाते हैं, तो कहते जगन्नाथ दास महाराज की परंपरा में आप कैसे आएंगे? थोड़ा सा भजन पद्धति में भिन्नता होते हैं ना, थोड़ा सा परमहंस वेश में थोड़ा सा भिन्नता है, सन्यास में थोड़ा सा भिन्नता है, कुछ कुछ, परंतु लक्ष्य वस्तु और साधन का जो मार्ग है, प्रक्रिया है, वो कई कई दिशा एक ही तरफ से है। तो इस तरह से कहते जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हमारी गुरु परंपरा में इसीलिए है, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का जो भावादर्श है ना, वास्तविकता में भक्तिविनोद ठाकुर जी ने उसको ग्रहण किया। उसी प्रकार से
भक्ति विनोद ठाकुर जी के शिष्य गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर जी के शिष्य गौर किशोर दास बाबा जी शिष्य किसी और के शिष्य थे। बेश शिष्य कहा जाता है, बेश शिष्य भी नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर जी के वहां पर सानंद सुगध कुंज में गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी भक्ति विनोद ठाकुर जी से शास्त्र की व्याख्याएं, भागवत कथा श्रवण आदि करने के लिए आया करते थे। भक्ति विनोद ठाकुर जी के जो भाव आदर्श को गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी तत्वतः तात्विक रूप में उनको ग्रहण किया। इसीलिए गोपाल मंत्र से तो प्रभुपाद जी को दीक्षा पहले किसने दिया? भक्ति विनोद ठाकुर जी ने दिया। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने गोपाल मंत्र दिया था ना प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी को देने के बाद फिर कहा कि ये गोपाल मंत्र तो ठीक है, परंतु आपको एक गुरु के आश्रय में रहना पड़ेगा। और भक्ति विनोद ठाकुर जी चाह करके भी गुरु नहीं बन सकते थे। क्यों? पिता है वो, है ना। तो हमारे आध्यात्मिक मार्ग में यद्यपि गुरु में ऐसा भेद बुद्धि नहीं होता है कि पिता है या चाहे कोई भी है, वो गुरु गुरु ही है, परंतु अपने पुत्र होने के कारण उन्होंने अपने पुत्र को कहां पर भेजा दीक्षा के लिए? गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी के पास। इसको कहते विशुद्ध भागवत परंपरा। इसीलिए यहां पर कहा गया कि चैतन्य गुप्त शिष्य आचार्य गोसाई। यद्यपि अद्वैत आचार्य जी के गुरुदेव माधवेंद्र पुरीपाद है और आयु की दृष्टि से महाप्रभु जी बहुत वयोकनिष्ठ है अद्वैत आचार्य जी से, परंतु आध्यात्मिक विचार से महाप्रभु जगत गुरु है, पूरे संसार के गुरु है वो। तो जब जगत गुरु है तो अद्वैत आचार्य जी के भी गुरु होंगे। तो इसीलिए कहा गया चैतन्य गुप्त शिष्य आचार्य गोसाई, चैतन्य सर्व व्याख्या आचार्य ठाई। श्रीमन महाप्रभु जी के अंतर्निहित भाव दशा को समझते थे अद्वैत आचार्य जी। सुनिया आचार्य प्रेमे कंदिते लागिला, पाइया मनेर कथा महानंद भोला। अद्वैत बलय आर की बलिब मोई, এই মোরে महत्व जे मोर नाथ तुई। कहते महाप्रभु के द्वारा अद्वैत आचार्य जी की स्तुति कीर्तन सुनकर के अद्वैत आचार्य जी बड़े विह्वल हो गए। वे क्रंदन करने लगे कि महाप्रभु जी मैं क्या बताऊं, मैं अद्वैत बोलो आर की बोली मुई, यही मोर महत्व जे मोर नाथ तुई। मेरी इसीलिए महिमा है कि मेरे नाथ आप हो, आप मेरे प्रभु हो, तभी मेरी महिमा है। आप मेरे प्रभु ना होते तो मेरा क्या ही महिमा होता। तो इसीलिए भगवान की महिमा से हम स्वयं महिमा मंडित होते हैं। अब जैसे हमारे परमाराध्यतम गुरुदेव, उनकी जो गौरीय गगन में एक प्रतिष्ठित मर्यादा है, एक उनका गौरीय समाज जिनको उतना एक उच्च कोटि के श्रेष्ठ वैष्णव के दृष्टि से उनको दर्शन करते हैं। जब सुनते कि हम श्री गुरुदेव के शिष्य है तो अन्य संस्थाओं के व्यक्ति लोग बड़े प्रसन्न हो जाते, अरे महाराज तो बड़े बहुत उच्च कोटि के वैष्णव है। तो हम, ये हमारी महिमा नहीं है कि हम उनके शिष्य हैं, उनकी महिमा से हम स्वयं महिमामंडित होते हैं। उसी प्रकार भगवान की महिमा से हम स्वयं महिमामंडित होते हैं। अद्वैत आचार्य जी यही कह रहे हैं कि आप जो मेरे महिमा बखान कर रहे हो महाप्रभु जी, इसमें मेरा कोई भी बढ़ाई नहीं है। आप मेरे प्रभु हो, आप मेरे नाथ हो, इसीलिए मेरे आपकी महिमा से मैं खुद स्वयं महिमा मंडित हो। आगे कहते हैं कि
आनंदे विहबल हईल आचार्य गोसाई प्रभुर प्रकाश देखे बाज्ये किछु नाई এই সব কথায় যার নাহি কো প্রতীত अधपात होए तार जाने हो निश्चित। इस प्रकार से महाप्रभु जी अद्वैत आचार्य जी का आपसे में चर्चाएं चल रहे थे। कहते हैं इन सिद्धांतों में इन तत्वों में जिनका विश्वास नहीं है निश्चित तौर पर उनका अधोपतित होना निश्चित है। महाभागवते बुझे अद्वैतेरो व्याख्या अपने चैतन्य जारे कराइलो शिक्षा बेदी जेन नाना मते करो कथन এই মতো আচার্যের দুর্গেয় বচন অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তিকার জানিও ঈশ্বর সঙ্গে ভেদ নাহি যার শরতের মেঘ যেন সর্বভাগ্যে বর্ষে सर्वत्र ना करे वृष्टि कोथाओ बरिशे। कहते अद्वैत आचार्य जी के कथा को समझने के लिए हमें भगवान की कृपा जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक उनकी कथा को हम समझ नहीं पाएंगे। उनके मर्मार्थ को उनके गोपन तत्व को समझना बड़ा गंभीर विषय है। अद्वैत आचार्य जी क्या करते थे, अक्सर कथा करते थे। जब हम मायापुर में जाएंगे तो मायापुर में योगपीठ मंदिर है जहां पर भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। उस योगपीठ मंदिर से लगभग 300 से 500 मीटर दूरी पर या 500 से 600 मीटर दूरी पर आते हैं शिवाशंगन और उसके 200-300 मीटर दूरी पर आते हैं अद्वैत भवन, गौर गदाधर मंदिर। अद्वैत भवन में वहां पर अद्वैत आचार्य जी रहा करते थे क्योंकि इनका जो मूल निवास है, मूल निवास आदि निवास इनके है श्रीहट्ट जिले में, जहां पर आज के समय में बांग्लादेश में आया है वो जगह। श्रीहट्ट में जगन्नाथ मिश्र, ये अद्वैत आचार्य, शिवास पंडित सब एक साथ रहा करते थे। विशेष कारण में ये लोग स्थानांतरित होकर के मायापुर में बस गए तो अद्वैत आचार्य भी क्या किया, जगन्नाथ मिश्र के बहुत सन्निकट में ही रहने लगे। तो वहां पर अद्वैत भवन में अद्वैत आचार्य जी अक्सर कथा किया करते थे। अब उन कथा में कौन आते थे, विश्वरूप महाप्रभु के ज्येष्ठ भ्राता। और उन दिनों में महाप्रभु जी के प्रकाशित होने से पहले अद्वैत आचार्य जी कथा के द्वारा लोगों को भ्रमित करने लग गए थे। उन्होंने मायावाद का प्रचार करना शुरू कर दिया था अद्वैत आचार्य जी। बोले क्यों, वो तो मायावादी नहीं थे। हमारे जहां पर माधवेंद्र पुरीपाद श्रेष्ठ और उच्च कोटि के वैष्णव है, उनके शिष्य कैसे मायावादी हो सकते हैं। परंतु कहते हैं अद्वैत आचार्य जी जानबूझ करके मायावाद का प्रचार कर रहे थे ताकि भगवान प्रभावित होकर के कुछ न कुछ अपने तरफ से कोई उपाय करे इसमें, क्योंकि भगवान के गुण महिमाओं को मायावाद के द्वारा वे अद्वैत आचार्य जी ढक रहे थे। वो कहने लग गए थे कि भगवान निराकार है, भगवान साकार नहीं है, भगवान खाते नहीं है, भगवान पीते नहीं, भगवान सोते नहीं है। ऐसे ऐसे मायावाद का प्रचार करना शुरू किया तो विश्वरूप प्रभु जी हर रोज उनकी कथा में आते थे। अब उनकी कथा की महिमा ऐसी है कि कथा सुनते 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 हृदय में इतना वैराग का उदय हुआ। वैराग के उदय होने के पश्चात वो विश्वरूप घरबार छोड़ करके सन्यास लेते हुए, जिनका नाम बाद में होते शंकरारण्य भारती, वो शंकरारण्य बनकर के वो महाराष्ट्र से होते हुए पंडारपुर में वहां पर विठलनाथ के वहां जाकर के पहुंचते हैं।
कई समय तक उन्होंने लंबे समय से वहां पर साधन भजन किया और करने के बाद बहुत कम आयु में उनकी वहां देहांत हो जाते हैं। वहां पर आज भी उनके समाधि मंदिर है, महाप्रभु जी के ज्येष्ठ भ्राता के, विश्वरूप प्रभु के, विठलनाथ में, जहां पर विठल रुक्मिणी का मंदिर है। तो ये अद्वैत आचार्य जी की जो हरि कथा का प्रभाव है वो वैराग का उदय कर देते हैं। ऐसे ही कहते कि अद्वैत आचार्य जी के मन में जो भी कथा के रूप में शब्द ब्रह्म के रूप में निकलते हैं, उनके लिए साक्षात महाप्रभु जी ही उनको अनुप्रेरणा देते हैं। तो एक बार महाप्रभु जी गुस्से में आ गए अद्वैत आचार्य जी के पास और आकर के ऐसा जोर से लात मार दिया अद्वैत को। अरे एक तो तुम मुझे बुला बुला करके लेकर के आए हो और अब तुम इस समय मायावाद का प्रचार कर रहे हो कि मैं निराकार हूं। बोले प्रभु मैं मायावाद का प्रचार कर ही इसलिए रहा था कि आप प्रकाशित हो जाओ। तो महाप्रभु को प्रकाशित करने के लिए, क्योंकि देखिए महाप्रभु जी तो बाल स्वरूप में आ चुके थे, परंतु बाल स्वरूप में आने के पश्चात भी वे भगवत स्वरूप में प्रकाशित बाद में हुए। अपनी जो भगवत्ता है, ये भगवत्ता को उन्होंने अनेक बार कुछ वर्ष बाद प्रकाशित किए। अद्वैत आचार्य इसलिए परेशान थे कि भाई तुम तो प्रकट हो चुके हो, अब प्रकट होने के बाद लीला क्यों नहीं कर रहे हो। इसीलिए उनसे लीला करवाने के लिए अद्वैत आचार्य जी क्या करते थे, मायावाद का प्रचार किया करते थे। उनको पता कि मैं ऐसा अब प्रचार करूंगा तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वे मुझे रोकने के लिए आएंगे, तभी पकड़ लूंगा। और जैसे ही महाप्रभु जी अद्वैत भवन में आकर के पदाघात करते हैं तो अद्वैत आचार्य कहते हैं अहो भाग्य महाप्रभु जी मेरा कि आज आप अपने आपके स्वरूप में प्रकाशित हुए, प्रकट हुए। भागवतम के एक श्लोक में यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर जी वर्णना कर रहे हैं, गिरयो मुमुच्यस्तोयम क्वचिम मुमुच्यः स्विवम यथा ज्ञानामृतम काले ज्ञानिनो ददते नवाः। कहते हैं श्री कृष्ण एवं बलराम ब्रजलीला काली श्रीधाम वृंदावने वर्षा और शरद ऋतु वर्णन प्रसंग श्री सुखदेवेर उक्ति, ज्ञानीगण जेरूप योग्य शिशुके भगवत तत्वोपदेश रूपे ज्ञानामृत दान करें, अयोग्य शिष्यके ताहा दान करें ना। तद्रूप पर्वत गण कोनो कोनो स्थाने मंगलजनक जलराशि मोचन करितेछिलो, आबार कोथाओ कोथाओ करितेछिलो ना। यहाँ पर एक प्यार लिखा है वृंदावन दास ठाकुर प्रभु जी ने कि शरतेर मेघ जेनो सर्वभाग्य वर्षे सर्वत्र ना करे वृष्टि कोथाओ बरिशे। शरत काल में क्या होते हैं, बादले जो है पूरे आसमान में छाए हुए होते हैं, परंतु वर्षा जो है कई कई जगह पर बरसती है। जैसे एक सदगुरुदेव जानते हैं कि मेरे कौन कौन से शिष्य किस किस योग्यता के अधिकारी है। गुरुदेव हर एक शिष्य को एक ही ज्ञान नहीं प्रदान करेंगे, क्या करेंगे, जो जिस भाव के अधिकारी है गुरुदेव उनको वैसा ही सेवा योग्यता प्रदान करेंगे। यही मत अद्वैतेर किछु दोष नाई, भावा भाग्य बुद्धि व्याख्या करे से ठाए। चैतन्य चरण सेवा अद्वैतेर काज, इहाते प्रमाण सब वैष्णव समाज। सर्वभागवते वचने अनादरे, अद्वैतेर सेवा करे नहे प्रियंकरी। चैतन्यते महामंत्रेर बुद्धिजार, चैतन्यते महामहेश्वर बुद्धिजार,
शेषे अद्वैत भक्त अद्वैतता। कहते महाप्रभु जी में जिनकी रति की, जिनकी मति, जिनकी श्रद्धा अटूट है, अद्वैत आचार्य भी उनके भक्त है। सर्व प्रभु गौरचंद्र इहाज नालय अक्षय अद्वैत सेवा व्यर्थ तार होए। शिरच्छेदी भक्ति जन करे दशानन नामानये रघुनाथ शिवेर कारण। कहते हम महाप्रभु जी को तो मानेंगे परंतु अद्वैत आचार्य जी को नहीं मानेंगे, ये जघन्यतम अपराध है। इसीलिए हमारे मठ में तो खैर होता नहीं है, चैतन्य मठ में और गौरी मिशन में अभी तक अद्वैत सप्तमी का व्रत किए जाते हैं। जैसे हम जन्माष्टमी का व्रत करते हैं वैसा ही अद्वैत सप्तमी का व्रत करते हैं गौरी मिशन में। क्यों? क्योंकि महाविष्णु का अवतार है ना, ये अभिन्न है। हर हर हरि, हर हरि दोनों अभिन्न तत्व है। इसलिए हम जब मायापुर नवद्वीप धाम परिक्रमा में जाते हैं हरिहर क्षेत्र में, वहां पर दोनों के युग्म अवतार है। तो इसीलिए यहां पर कहते हैं शिरोच्छेदी भक्ति जनो करे दशानन नामानय रघुनाथ शिवेर कारण। कहते दशानन रावण का ये भक्ति कैसे है? जिस प्रकार से मानो दशानन रावण है, अपने भक्ति का मस्तक ही छेदन करते हुए वे शिव जी को मानना चाहते हैं परंतु रघुनाथ को नहीं मानना चाहते हैं। ऐसे भक्ति को द्विचारिता कहा गया। भगवान कहते भागवतम में कि मैं साधुओं के हृदय में रहता हूं और साधु मेरे हृदय में रहते हैं। जो साधुओं को कष्ट पहुंचाएंगे वो मुझे ही कष्ट पहुंचाएंगे और जो मुझे कष्ट पहुंचाएंगे वो साधुओं को भी कष्ट पहुंचाएंगे। तो इसीलिए हम शिव जी को मानेंगे और रघुनाथ जी की अनादर करेंगे तो इसमें शिव जी प्रसन्न नहीं होंगे। हनुमान जी को हम तो मानते हैं परंतु राम जी को नहीं मानते। तो जो शिव जी निरंतर पंचमुख से राम नाम का जाप करते हैं, अगर उसी राम से हमारा विद्वेष हो जाए तो शिव जी वास्तविकता में हमें कृपा करेंगे? क्योंकि जो शिव जी के भी परमाराध्य है, परम आदरणीय है भगवान रामचंद्र, उनकी प्रति हमारी श्रद्धा ना हो और शिव जी को हम बहुत 56 भोग चढ़ाए, पंचामृत से अभिषेक करवाए, शिव जी कुछ भी कर दो आप प्रसन्न नहीं होंगे अगर आप रामचंद्र के प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं। जैसे कल भी हम बोल रहे थे, महाप्रभु जी ने शिवानंद सेन को बोला था ना कि शिवानंद तुम मेरे इतने प्रिय हो कि तुम्हारे घर के कुत्ता भी मेरा उतना ही प्रिय है। इफ यू लव मी लव माई डॉग। उसी प्रकार कहते हैं कि हमें केवल चैतन्य महाप्रभु का भजन करेंगे और उनके पार्षदों को हम नहीं मानेंगे, नहीं मान्यता देंगे, तो ये हमारी भक्ति विशुद्ध भक्ति नहीं कहलाएंगे, ये द्विचारिता हो जाएगा। अंतरे छाड़िल शिव सेना जाने सेवा व्यर्थ हईल मैल सबंशे पुरिया। देखिए शिव जी के प्रति रावण का बिंदु मात्र भी रोष नहीं था, श्रद्धा की कमी नहीं थी, परम शिव भक्त थे वो। परंतु अंततः गत्वा इसका परिणाम क्या निकला? परिणाम यह निकला कि सवंश में रावण का विध्वंस हो गया और कुल के लिए तर्पण आदि करने के लिए, कि श्राद्ध आदि करने के लिए भी एक कुल का दीपक तक बचा नहीं है। अंतरे छाड़िल शिव सेना जाने
সেবা ব্যর্থ হইল মইল সবংশে পুরিয়া। ভালো মন্দ শিব কিছু ভাঙিয়া না কয়, जार बुद्धि थाके से चित्ते बुद्धि लोए। शिव जी कभी भी नहीं कहेंगे कि तुम मेरा ही भजना करो, या फिर आप शिव जी को ही अधिक मानते तो ये भी नहीं कहेंगे कि तुम मुझे छोड़ करके राम जी का भजन करो। ये तो आपकी भजन की तीव्रता से ही शिव जी धीरे 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 आपके अंदर कलमश को नाश करते हुए आपको विशुद्ध भगवत भक्त बनाने में सहायता करेंगे। इसीलिए जो शिव जी के भक्त होते हैं ना, निश्चित तौर पर वो वैष्णव होते हैं। हमारे परमाराध्यतम गुरुदेव शिव जी को कितना मानते हैं। शिव जी के मंदिर में जाकर के घंटों भर ध्यान लगा करके बैठते थे गुरु महाराज जी। तब ना तो गुरु जी की दीक्षा हुई, ना कोई वैष्णव तत्व के बारे में कोई ज्ञान है, परंतु एक विशेष संबंध शिव जी के साथ होने के कारण क्या करते हैं, जब भी मंदिर में जाते तो ध्यान अवस्थित अवस्था में वे खो जाते हैं। और वही कामाख्या चरण गुहराय, जो कि पहले बहुत अंतरंग शिव भक्त हुआ करता था, आज जाकर के वो वैष्णव जगत के एक सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित है। इसलिए भागवतम में कहा गया कि निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानामिदं तथा। कहते नदियों में गंगा नदी सर्वश्रेष्ठ है। निम्नगानम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा। देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है? भगवान अच्युत, भगवान कृष्ण। उसी प्रकार वैष्णवों में अग्रगण्य सर्वश्रेष्ठ कौन है? शंकर जी, शिव जी। और पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण कौन से है? श्रीमद् भागवतम। वैष्णवानाम यथा शंभु। और व्यक्तिगत जीवन में मैं भी पहले प्रारंभिक समय में शिव जी का भक्त था। हमारे गांव में अभी भी आश्रम है ना, तो वहां पर जो गुरुजी रहते वो शैव है, शिव जी के साधन करते हैं। तो कोमल श्रद्धा के चलते आश्रम में आना जाना मेरा लगा रहता था। अब धीरे 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 मैं शिव मंत्र से भी दीक्षा ले लिया था। परंतु और विशेष करके हमारे गांव में उधर आज भी प्रचलित है, जैसे विशेष करके ना कुछ कुछ जगह पर बहनें या माताएं अधिकतर शिव जी का व्रत करती है। हमारे गांव में उस समय जितने भी हमारे बच्चे हैं ना, हम जैसे टीनेज एज में, वे सब के सब शिवरात्रि का व्रत करते थे, निर्जला व्रत। आमतौर पर हमारे ये मानसिकता है कि शिवरात्रि का व्रत विशेष करके माताएं और बहनें करती है, परंतु हमने यह बचपन में देखा, मैंने स्वयं भी किया है कि हम शिवरात्रि का व्रत बड़े ध्यान से, बड़े निष्ठा से क्या करते थे। और जैसे मृत शिवलिंग का निर्माण करके, या फिर जैसे हम उन दिनों में क्या करते थे, ये जो चिप्स होते हैं ना, कंक्रीट चिप्स, ये सब मिला करके अपने हाथ से शिवलिंग बना करके, जहां पर तुलसी वेदी रहते वहां पर विराजमान करके फिर शिवरात्रि का व्रत करते थे। और आज जब मैं सोचता हूं तब देखते कि वही शिव जी ही है जिन्होंने कृपा पूर्वक हमें यहां तक लेकर के आए। ये शिव जी की अनंत कृपा है। इसीलिए वैष्णवानाम यथा शंभु, शिव जी सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है। उनके प्रसन्नता के लिए जब हम भगवान रामचंद्र का भजन करेंगे, उससे जितना वो प्रसन्न होंगे उतना प्रसन्न तो वो उनके स्वतंत्र साधना से नहीं होंगे। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए
कि जितने हमारे 10 प्रकार के नाम अपराध है, उन 10 प्रकार के नाम अपराध में एक ये भी है कि ब्रह्मादि आदि शिव भगवान विष्णु को एक जैसा समझना और इनको भिन्न समझना भी एक प्रकार के अपराध है। भगवान ही है जो विशेष कारण में अपने आप को शिव जी के रूप में प्रकट कराए। वो भगवान ही है जो विशेष कारणों में अपने आप को ब्रह्मा के रूप में प्रकट कराए। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के संगठन के कारण ही इस संसार की सृष्टि, स्थिति और लय संपन्न होते हैं, है ना। विज्ञान की परिभाषा में जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, उनका स्वभाव होते हैं, वही स्वभाव ये 3 गुणावतार का है। क्रिएशन, डिस्ट्रॉय और उनका पालन पोषण करना। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों एक ही तो है। एक हम बहुश्याम में एक होते हुए भी बहुत स्वरूप में प्रकाशित हो सकता हूं विशेष कारणों में, विशेष लीला की संपादन के लिए। तो ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के सृष्टि करते हैं किनकी आज्ञा से? भगवान कृष्ण की आज्ञा से। इसीलिए कहा गया ब्रह्म संहिता के प्रथम श्लोक में क्या कहा गया? ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता के पहले प्रथम श्लोक में ही ये घोषणा कर दिया, ये क्लियर कर दिया है कि भगवान कौन है। इसमें हमें कोई भी संदेह नहीं करना चाहिए। ईश्वरः परम कृष्ण, केवल ईश्वर नहीं कहा गया। अगर ईश्वर कहा गया होता तो ईश्वर एक नहीं होते, ईश्वर अनेक होते हैं। बोले कैसे अनेक होते ईश्वर? बोले देवेश जो देवताओं के ईश्वर है, इंद्र का एक नाम क्या है? देवेश। भवेश, भवेश किनका नाम है? भवेश नाम है ब्रह्मा जी का। बोले भवेश नाम ब्रह्मा जी का क्यों है? भव संसार कहते नाम, भव संसार, भव सागर। तो भव शब्द जो है इसका मतलब है ये प्रपंच, ये संसार। और इस संसार के जो ईश्वर है वो कौन है? ब्रह्मा जी है, भवेश। ऐसे दिनेश, दिनेश का अर्थ कौन है? तो दिनों के दिनेश का अर्थ है सूर्य देव को कहा जाता है ना। तो ऐसे ही ईश्वर अनेक हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर एक है। तो अगर ये कह दिया हमने कि ईश्वर अनेक हो सकते हैं, तो क्या हमारे वेद बहुश्वरवाद को समर्थन देता है? बहुश्वरवाद मतलब ईश्वर अनेक है? बोले नहीं, वेद में कभी भी बहुश्वरवाद को समर्थन नहीं किया गया। वेद में समर्थन किया गया एक अहम बहुश्याम में एक होकर के भी आपने आपको बहुत स्वरूप में प्रकट करा सकता हूं। तो ईश्वर तो अनेक हो सकते हैं। जैसे भगवान, भगवान शब्द ब्रह्मा जी के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं, भगवान शब्द तो हनुमान जी के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। भगवान उसे कहा जाता है जो अपने इंद्रियों को संयमित करके अपने आप को एक स्थिति तक पहुंचाया है, वो भगवान है। परंतु परमेश्वर एकमात्र कौन है? नंद नंदन श्री कृष्ण। इसीलिए कहा गया ना, एते च अंश कला पुंसे कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियादिकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कोई पृथक नहीं है, ये सब एक ही है। विशेष कारणों से एक ही व्यक्ति के स्वरूप
स्थान काल पात्र के भेद से बदल जाते हैं, है ना। एक ही व्यक्ति के स्वरूप स्थान काल पात्र के भेद से बदल जाते हैं। अभी वो घर में है तो पिताजी है, किसी के बाप है, किसी के बेटा है। और वही व्यक्ति जब ऑफिस में चले जाते हैं तो वहां पर बॉस बन जाते हैं, कॉलीग बन जाते हैं। अब वही व्यक्ति जब अपने दोस्तों के साथ नुक्कड़ में चाय पीते तो वहां पर वो ना तो बॉस, ना तो पिता, ना पुत्र, मित्र बन जाते हैं। स्थान काल पात्र के भेद से एक ही व्यक्ति के गुण में, स्वभाव में भी परिवर्तन आ जाते हैं। बोले कैसे? जो व्यवहार वो मित्रों के साथ करेंगे वो व्यवहार बच्चों के साथ नहीं करेंगे। जो व्यवहार वो अपने ऑफिस में कॉलीग्स के साथ करेंगे वो व्यवहार वो अपने मित्र के साथ नहीं करेंगे। पर व्यक्ति तो एक ही है। इस प्रकार से महाप्रभु जी में और अद्वैत आचार्य जी में कोई भी अंतर नहीं है। दोनों को हमें भिन्न नहीं समझना चाहिए। इसीलिए जब हमारे घर में अगर पंचतत्व है और पंचतत्व के अर्चन हम करते हैं तो केवल तीन तत्व है जिसमें हम तुलसी दल अर्पण कर सकते हैं। श्रीमन महाप्रभु जी को तुलसी अर्पण कर सकते हैं उनके चरणों में, श्रीमन नित्यानंद प्रभु को अर्पण कर सकते हैं और अद्वैत आचार्य जी को तुलसी अर्पण कर सकते हैं, बाकियों को नहीं कर सकते। क्योंकि अद्वैत आचार्य जी, नित्यानंद प्रभु, श्रीमन महाप्रभु जी तीनों एक ही तत्व है ना। इसलिए महाप्रभु को अवतार नहीं माना गया। महाप्रभु जी अवतार नहीं है, महाप्रभु जी अवतारी है। वे सभी अवतारों को प्रेरण करते हैं। हमारे कुछ एक हमारे संप्रदाय है, जैसे ब्रह्ममध्व गौरी संप्रदाय है ना, तो ऐसे ही ब्रह्ममध्व गौरी संप्रदाय के जैसा ही एक संप्रदाय है गौर नागर संप्रदाय। गौर नागर संप्रदाय में वो लोग महाप्रभु जी को नागर के रूप में आराधना करते हैं। नागर के रूप में मतलब जैसे ब्रज गोपिकाएं कृष्ण को आराधना करती है ना नागर की दृष्टि से, ऐसे ही गौर नागर परंपरा में महाप्रभु जी को नागर की दृष्टि से आराधना करते हैं और गदाधर भाव में आराधना करते हैं। गदाधर भाव जैसे हम कृष्ण भजन में राधा भाव में भजन करते हैं, ऐसे गौर नागर, यद्यपि इसको अपसंप्रदाय में गिने गए बाद में, जो 13 अपसंप्रदाय है 13 अपसंप्रदाय में इसको गिना गया बाद में। तो गौरनागर बाद में ऐसा चर्चा मिलते हैं। गौरनागर बाद में जैसे हमारे गोलक वृंदावन में क्या है कि वहां पर भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी और अपने नित्य पार्षदों के साथ नित्य लीला कर रहे हैं। तो गौरांग महाप्रभु जी भी गोलक वृंदावन में होंगे अवश्य ही। वहां पर कहा होंगे? हमारे जो विशुद्ध गौरे परंपरा में हम सिद्धांत देते हैं कि गोलक वृंदावन में क्या होंगे? एक प्रकोष्ठ में जहां पर भगवान राधा कृष्ण अष्ट सखिया आदि होंगे और एक प्रकोष्ठ में जहां पर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी अपने पार्षदों के साथ संकीर्तन रास का जो सेवा सुख है अपने भक्तों को प्रदान करेंगे। जो विशुद्ध गौरे परंपरा से प्रतिष्ठित होकर के भगवत प्राप्ति होगी वे महाप्रभु के प्रकोष्ठ में जाकर के वहां पर भगवत सेवा का अवसर प्राप्त करेंगे। परंतु गौरनागरवाद में कहा जाता है गोलक वृंदावन में एक वहां पर परम तत्व के रूप में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु विराजमान है और उनके दोनों तरफ, एक तरफ रुक्मिणी है, एक तरफ है विष्णु प्रिया देवी। रुक्मिणी स्वरूप में गोलोक वृंदावन में एक पद है, उसमें चैतन्य चंद्रामृत का भी प्यार है, उसमें भी ये सब मिलते हैं। तो यद्यपि ये प्रमाणिक नहीं है और इसको सिद्धांत विरोधी माना जाता है, क्योंकि गोलोक वृंदावन में महाप्रभु जी के साथ किसी भी स्थिति में रुक्मिणी का होना मतलब ये सिद्धांत विरोधी इसीलिए है क्योंकि गोलोक वृंदावन में रुक्मिणी का प्रवेश अधिकार ही नहीं है, है ना।
वहां पर नहीं होंगी रुक्मिणी। राधारानी हो सकती है, रुक्मिणी नहीं हो सकती। रुक्मिणी होने से रसाभास हो जाएगा। इसी के कारण गौर नागरवाद में ये लोग मानते हैं कि वहां पर महाप्रभु जी अपने जैसे भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन में राधारानी और अष्ट सखियों के साथ विहार करते हैं, ऐसे महाप्रभु जी गोलोक वृंदावन में एक तरफ रुक्मिणी एक तरफ। परंतु ये सिद्धांत विरोधी होने के कारण इसको अपसंप्रदाय घोषित कर दिए गए हैं। मतलब महाप्रभु जी की जो स्थिति है ना, वो तो हमें पता ही है, परंतु अतिरंजित हो जाते कई बार। क्या हो जाता है अतिरंजित कि महाप्रभु को सर्वश्रेष्ठ घोषित करते 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 हम भगवान कृष्ण को अलग दिशा में अगर ले जाएंगे तो ये भी द्विचारिता हो जाएगा। इसीलिए ये बहुत बड़ा सूक्ष्म विषय है। तो आगे की कथा हम लोग काल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। करो सुधीर प्रभु जी। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता। हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ। श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। क्षय गोसाई करी चरण बंद। क्षय गोसाई करी चरण बंद। जाहिते विघ्न नाश विष्णुपुरा। जाहिते विघ्न नाश अविष्टपुरा। क्षय गोसाई जय मुनिताय दास। क्षय गोसाई जार मोहितार दास। सवार पद रेणु मोर पंचग्राम। सवार पद रेणु मोर पंचग्राम। तादेर चरण सेवी भक्त सनवा। तादेर चरण सेवी भक्त सनवा। जनम जनम है अभिलाष। जनम जनम है अभिलाष। क्षय गोसाई जब ब्रज कैलवा। क्षय गोसाई जबे ब्रज कैलवा। राधा कृष्ण नित्य लीला कैला प्रकाश। ब्रजे राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश। आनंद बल हरि भज वृंदावन। आनंद बल हरि भज वृंदावन। श्री गुरु वैष्णव पद मजाया। श्री गुरु वैष्णव पद मजाया। श्री गुरु वैष्णव पद पद्म करिया। श्री गुरु वैष्णव पद पद्म करिया। नाम संकीर्तन कर नरोत्तम दास। हरे नाम संकीर्तन करे नरोत्तम दास। तो नरसिंह परतो नरसिंह। एतो नरसिंह परतो नरसिंह। यतो यतो यामि ततो नरसिंह। यतो यतो यामि ततो नरसिंह। बहिर्नरसिंह हृदय नरसिंह। बहि नरसिंह हृदय नरसिंह। नरसिंह मादिं शरणं
पदे नृसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये नमस्ते नृसिंहाय प्रह्लाददायिने नमस्ते नृसिंहाय प्रह्लाददायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षशिलाटङ्कनखालये हिरण्यकशिपुर्वक्षशिलाटङ्कनखालये वागे सजस्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि भागे सायस्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संवित्तं नृसिंहं भजे यस्वास्ते हृदय संवित्तं नृसिंहमहं भजे नृसिंह जय नृसिंह जय जय नृसिंह श्री नृसिंह जय नृसिंह जय जय नृसिंह प्रह्लाद सजय पद्ममुख पद्मभृंग प्रह्लादेश जय पद्ममुख पद्मभृंग हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरि बोल 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 गौर हरि बोल 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 गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल ताई बोल हरि बोल हरि बोल जय श्री गुरुवरंग गंधर्व का गिरधारी जी की जय जय श्री गुरुवरंग श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय जय युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव पंच पांडव की जय जय नित्य लीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की जय जय नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय जय नित्य लीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय जय परमहंस श्री गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज की जय जय श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सिद्ध राधा श्री सदि गौर भक्त वृंद की जय सर्व अभिघ्न विनाशन का श्री नृसिंह भगवान की जय भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय रूपान गुरुवर की जय नित्य लीला भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज की जय जय नित्य लीला भक्ति प्रपन्न तपस्वी महाराज की जय परम पूज्य भक्ति सौरभ आचार्य गोस्वामी महाराज की जय अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़ी मठ के वर्तमान आचार्य परम पूज्य भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज की जय जय पूज्यपाद प्रभु की जय पूज्यपाद भक्ति विवेक नाथ सिंह महाराज की जय पूज्यपाद विष्णुपद प्रभु की जय।